सरकार बनने से पहले ही बीजेपी में शुरू हुआ टकराव टल गया शपथ ग्रहण। 12 अक्टूबर को होना था नई सरकार का गठन। सीएम पद को लेकर भी मचा हुआ है पार्टी में घमासान। सांसद विधायक दिल्ली में डटे, मुश्किल में हाईकमान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भले ही कांग्रेस को संदेह हो, लोगों को भी आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन बीजेपी को नतीजों में बहुमत मिला है, इसलिए उसकी सरकार बनना तय है। लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर टकराव बना हुआ है। अब तक ये तय माना जा रहा था कि सीएम नायब सिंह सैनी बनेंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर सीएम पद के आधा दर्जन दावेदार सामने आ गए हैं, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी के लिए सीएम पद का चुनाव आसान होने वाला नहीं है। सीएम पद पर घमासान मचा हुआ है। वैसे ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी इस रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनके नाम पर आलाकमान की मोहर लगी हुई है। वो बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है, उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव लड़ा गया और वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली। लेकिन क्योंकि आजकल बीजेपी में पर्ची सिस्टम शुरू हो चुका है, इसलिए आखिरी वक्त पर कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो भी दावेदार सबसे आगे होता है, आखिर में वो पीछे छूट जाता है। कोई अनजाना सा नाम अचानक ही दौड़ में बाजी मार जाता है। और इस बीच खबर आ रही है कि कई सांसद और विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और इसी के चलते 12 अक्टूबर को होने वाला सीएम का शपथ ग्रहण समारोह अब लटक गया है। बीजेपी में बढ़ते इसी टकराव को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीट मिली है। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90 है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 46 है, यानी साफ है बीजेपी के पास बहुमत है। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी उसका समर्थन कर दिया है, जिससे बीजेपी के पास अब 51 सदस्य हो गए हैं। लेकिन फिर भी सीएम पद को लेकर पेच फंस गया है। पहले यह तय माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल चुनाव पार्टी को जिताया है। लेकिन अब जिस तरह से सीएम पद को लेकर टकराव की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आखिरी समय में सैनी का पत्ता कट भी सकता है। कोई नया चेहरा सीएम पद की दौड़ में आगे निकल सकता है और इसके संकेत सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह के टालने की खबर से सामने आए हैं। दरअसल सैनी समर्थकों की तरफ से दावा किया गया था कि 12 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसें तक मंगा ली गई थी, लेकिन अचानक ही खबर आई कि शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। और अब खबर आ रही है कि शपथ से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होगी। इस बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे और इसी बैठक में सीएम के नाम की पर्ची निकाली जाएगी। अब पर्ची किसके नाम की निकलती है, इस पर सवाल बने हुए हैं। वैसे कहा जा रहा है कि पर्ची नायब सिंह सैनी के नाम की ही निकलेगी, लेकिन बीजेपी में जो सोचा जाता है वो होता नहीं है। पीएम मोदी की राजनीति दूसरों को चौंकाने वाली रही है, ऐसे में पर्ची पर चौंकाने वाला नाम हो सकता है। दरअसल सैनी की दौड़ में आगे होने के संकेत तो मिल रहे हैं। चुनाव में जीत के बाद नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी वो मिले। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। यही नहीं, नड्डा के आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी की हरियाणा के पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में चर्चा भी हुई। मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सैनी का नाम लगभग फाइनल है। इस बात के संकेत इससे भी मिलते हैं कि पीएम मोदी ने सैनी से मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा भी। तो सैनी ने दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात जरूर की है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि सीएम पद को लेकर सिर्फ उनका ही नाम नहीं चल रहा है। पार्टी किसी और को भी मौका दे सकती है और हो सकता है पार्टी इसमें अंदर खाने विचार भी कर रही हो, क्योंकि सीएम का चुनाव बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा। ऐसे में जब तक संसदीय बोर्ड के नाम पर मोहर नहीं लगा देता है, तब तक सैनी का नाम तय नहीं माना जा सकता। इस नाम को फाइनल किसी कीमत पर नहीं समझा जा सकता। और इन सब के बीच इस तरह के कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने अलग से बीजेपी आलाकमान की परेशानी को बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि 3 बार बीजेपी की सरकार बनी है, 2 सीएम बने हैं, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी। ये दोनों ही जीटी रोड बेल्ट से आते हैं, जबकि सबसे ज्यादा सीटें अहिरबाल और दक्षिण हरियाणा दे रहा है बीजेपी को। बीजेपी की सरकार बनवाने में सबसे ज्यादा योगदान दक्षिण हरियाणा का ही रहता है, इसलिए इस बार जो सीएम होगा वो दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए।
वैसे दबी जुबान में उन्होंने खुद का नाम भी सीएम के रूप में प्रस्तावित कर दिया। यानी जानकार कह रहे हैं कि अगर उन्होंने दक्षिण हरियाणा से सीएम बनने की बात कही है तो कहीं ना कहीं उनका इशारा खुद की ही तरफ था। लेकिन सीएम पद की रेस में सिर्फ राव इंद्रजीत ही बीजेपी आलाकमान की टेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि अनिल विज ने भी जो है बीजेपी को टेंशन दे रखी है, क्योंकि अनिल विज भी सीएम पद को लेकर लगातार दावेदारी कर रहे हैं। वो तो चुनाव से पहले ही खुलकर बोल रहे हैं और चुनाव के दौरान भी उन्होंने इस बात को लेकर कई बार बयान दिए। बीजेपी ये भी पहली बार देखा जा रहा है कि पार्टी के नेताओं की तरफ से सीएम पद को लेकर खुलकर दावेदारी हो रही है। नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले या बाद में सीएम पद को लेकर दावा ठोक दें। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये बदलाव आया है। अब बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि हाईकमान अब कुछ कमजोर दिखाई देने लगा है और इसी के चलते हरियाणा बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर बगावत भी दिखाई दी और सरकार बनने पर पार्टी के नेता सीएम बदलने की मांग भी कर रहे हैं। वैसे सीएम कोई भी बने, उसके लिए मंत्रिमंडल का गठन भी आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि सैनी सरकार के सिर्फ 2 मंत्री ही चुनाव जीत पाए हैं। ऐसे में नए लोगों को मौका मिलना तय माना जा रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई दावेदार लाइन में खड़े हो गए हैं। पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल डांडा और इसराना से चुनाव जीते राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। डांडा डिप्टी सीएम पद के लिए जोर लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाने का चयन शुरू हुआ है, वो हरियाणा में भी दोहराया जा सकता है। हरियाणा में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ऐसे में जो नेता सीएम पद से चूकते दिख रहे हैं, वो डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी दिल्ली में नायब सैनी से दिल्ली में मुलाकात की है। कालका सीट से उनकी मां शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव जीता है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। वो अपनी बेटी के साथ उनसे मिलने पहुंची। उनकी बेटी श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव जीती है। यानी कहा जाए तो मंत्रिमंडल में जगह बनाने को लेकर भी विधायकों में दौड़ शुरू हो गई है। ऐसे में जो भी सीएम बनेगा उसके लिए मंत्रिमंडल का गठबंधन भी आसान रहने वाला बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम के चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर बगावत नहीं होगी। पार्टी को सबसे पहले इसी को संभालना है, क्योंकि अब बीजेपी हाईकमान पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया है। इसलिए क्षेत्रीय नेता हाईकमान को आंख दिखाने में जुट गए हैं और इस बात को बीजेपी आलाकमान भी बहुत अच्छी तरह समझ रहा है, क्योंकि उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। अब भले ही हरियाणा में वो जीत कर तो आ गया है, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि किसकी बात माने और किसकी नहीं, क्योंकि उसके लिए इस वक्त जो स्थितियां हैं वो बहुत नाजुक हैं और इस समय उसको सभी नेताओं को साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भले ही बीजेपी ने सरकार बना ली है, बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही बीजेपी इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि विपक्ष भी इस बार बेहद मजबूत स्थिति में है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ या थोड़ी भी बीजेपी से चूक हुई कि विपक्ष सरकार बनाने में शायद कामयाब भी हो जाएगा और बीजेपी के हाथ से जीती हुई बाजी छिन जाएगी। इस बात को लेकर बीजेपी बेहद परेशान है। बीजेपी आलाकमान परेशान नजर आ रहे हैं और इसीलिए उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर, इस जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।